हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड क्लास 12 कंपार्टमेंटल एंड इम्प्रूवमेंट एग्जाम 2025 के लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और इस क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में इन सारे क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन पिछले वीडियो में मैंने किया है। तो पिछले वीडियो का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, और आई बटन पे भी दे दिया है, वहाँ से भी आप लोग प्रीवियस वीडियो का आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया है। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस, यानी कि जब भी कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट रहता है तो उसका अनुभव क्या होता है। तो उसका अनुभव होता है एक टॉर्क का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टू चार्जेस स्फीयर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, यानी दो चार्ज के स्फीयर को डिस्टेंस डी से सेपरेट किया गया और दोनों में आपका एफ नाम का फोर्स लग रहा है। तो यदि चार्जेस को अगर डबल कर दिया जाए और डिस्टेंस को भी अगर डबल कर दिया जाए तो आपका न्यू फोर्स निकल के जो आपका आएगा तो वो क्या होगा, तो न्यू फोर्स आपका निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज आपको बताना है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकालने से पहले आपको एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला पता होना चाहिए। तो एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला हम निकालते कैसे, तो एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला हम निकालते हैं कूलम्स लॉ की हेल्प से। कूलम्स लॉ का फार्मूला हमारा क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप एप्सिलॉन नॉट अगर आप निकालते हो तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आपका हो जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप डायमेंशनल फार्मूला निकालते हो तो डायमेंशनल फार्मूला निकालने के बाद जो आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला निकलेगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि गॉस लॉ के अनुसार आपका गॉस लॉ का फार्मूला आपका क्या होगा। तो गॉस लॉ के अनुसार आपका गॉस लॉ का फार्मूला आपका हो जाएगा फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला आपका क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला आपका होता है एन इक्वल टू आपका होता है क्यू बाई ई। एन इक्वल टू आपका होता है क्यू बाई ई। तो क्यू यहाँ पे आपको चार्ज दिया गया है 2 कूलम और ई का वैल्यू आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिंपली अगर आप इसे फार्मूला में पुट करते हो और जो आंसर जो आपका निकल के आएगा वो आपका आंसर आपका हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻19, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह सिमिलर है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻11, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें एसआई यूनिट निकालना है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पता होना चाहिए, फार्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपका होता है F इक्वल टू क्यू ई, यानी कि सबसे पहले हम जानते हैं कि फोर्स का हमारा फार्मूला क्या होता है। फोर्स का हमारा फार्मूला होता है F इक्वल टू क्यू ई। आपको फोर्स का फार्मूला होता है, सिंपली अगर आप यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला आपको हो जाएगा ई एफ बाई क्यू आपका फार्मूला हो जाएगा। तो एफ बाई क्यू यानी कि फोर्स का आपका हो गया न्यूटन और क्यू का हो गया आपका चार्ज का आपका हो गया कूलम। तो न्यूटन पर कूलम आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया अब पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, यानी कि एक धनात्मक आवेशित पिंड में आपका क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 चार्जेस यहाँ पे गिवन है
और हर एक चार्ज में आपका फोर्स आपका गिवन है 10 न्यूटन। तो यदि आपका चार्ज को एडिशनल यानी कि हर एक चार्ज को में 6 कूलम ऐड कर दिया जाए तो न्यू फोर्स आपका क्या बनेगा, तो न्यू फोर्स आपका बनेगा 7.5 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आपका यूनिट क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आपका यूनिट आपका हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जा रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी इज लेइंग along द इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वर्क डन इन रोटेटिंग आपका 90 डिग्री में आपका वर्क डन आपका क्या होगा, तो आपका वर्क डन आपको हो जाएगा PE, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का PE। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ वोल्ट मीटर, यानी कि वोल्ट पर मीटर आपका इनमें से आपका किसका यूनिट है, तो वोल्ट पर मीटर आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका ऐसा यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एप्सिलॉन नॉट का आपको यूनिट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आपको सेम तरीके से निकालना है, मैंने आपको बताया था फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू आपको हो जाएगा चार्जेस डिवाइडेड बाय फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो यदि आप चार्जेस को अगर हम करें तो सी यानी कि कूलम्स आपका हो जाएगा, फोर्स आपका हो जाएगा न्यूटन यानी कि पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपको क्या कह रहा है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए अघूर्ण विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल घूर्ण निम्न द्वारा किसे किया जाता है, तो निम्न द्वारा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में आपका हो जाएगा P इंटू ई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि आपका वेक्टर फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें आपको पूछा गया मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज फॉर एनी बॉडी, यानी कि किसी भी बॉडी के लिए आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज आपका क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा जा रहा है point charge Q is placed in uniform electric field E of magnitude E. The force experienced by the charge will be, यानी कि सिंपली आपको फोर्स का फॉर्मूला आपको पूछा गया है, तो फोर्स का आपका फॉर्मूला आपका होता है Q इन E, यानी कि Q आपका चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका QE, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको पूछा गया है A Gaussian surface enclosed an electric dipole within it. The total electric flux across the sphere. तो total electric flux आपका क्या होगा 0, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया if E be the electric field strength of shortest dipole एट द एक्सियल पॉइंट, यानी कि ई एक आपका एक्सियल पॉइंट में दिया गया है, एक आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पे आपका सेम डिस्टेंस पे आपका दिया गया है, तो इसका जो फार्मूला जो आपका निकल के आएगा वो आपका होगा ई एक्सियल इंटू ई एक्सियल इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 इंटू ई इक्वेटोरियल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा गया अ चार्ज Q इज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर, यदि आपके रेडियस को डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होगा, तो यदि आपके रेडियस को डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका होगा रिमेन अनचेंज, यानी कि उसमें आपको कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव 1 कूलम, यानी कि 1 कूलम्स में आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सिंपली मैंने आपको एक फार्मूला मैंने आपको बताया था
N इक्वल टू क्यू ई, जिसमें आपको Q आपका 1 कूलम का चार्ज गिवन है और E का वैल्यू आपका कांस्टेंट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और सिंपली अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो आपका आंसर निकल के आता है 6.25 इंटू 10⁻18। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको पूछा जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर विद्युत बल का अनुभव करता है। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परिणाम आपको ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का परिणाम आपका होगा mg/e, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा mg/e। अब आइए हम जानते हैं कि चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को इस चैप्टर के डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इफ एयर बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डिस्प्लेड बाय अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के देन इट्स कैपेसिटी, यानी कि यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटों के बीच वायु की अपेक्षित विद्युतशीलता के वाले माध्यम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो इसकी धारिता यानी कि कैपेसिटी आपका क्या होगा, तो आपकी कैपेसिटी इसकी होगी इंक्रीज करेगी, आपकी के टाइम्स कैपेसिटी आपकी इंक्रीज करेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पूछा जा रहा है इफ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड, यानी कि अगर डिस्टेंस को टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डबल कर दिया जाए तो इसका जो आपका कैपेसिटी होगा वो क्या होगा, तो इसका कैपेसिटी आपका होगा डिक्रीज 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स आपका डिक्रीज करेगा, घटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है रिलेशन आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो रिलेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका रिलेशन आपका होता है E इक्वल टू -dV/dx, जहाँ पे आपका V आपका वोल्टेज आपका होता है और x आपका डिस्टेंस आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट में। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ हाफ, यानी कि डिस्टेंस को अगर हाफ कर दिया जाए तो आपका कैपेसिटी आपका क्या होगा, तो कैपेसिटी आपका 2 टाइम्स आपका इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल, यानी कि चार्ज स्फेरिकल सेल में आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका होता है वो आपका हो जाए आपका कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल वैरी विथ डिस्टेंस आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ डिस्टेंस आर के साथ वैरी कर रहा है, तो आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस आपका क्या होगा। तो डिस्टेंस आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका हो जाएगा 1/r³ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका हो जाएगा 1/r²। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपका डायमेंशनल फार्मूला आपका क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फार्मूला आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U का वैल्यू आपको पूछा गया है। तो U का वैल्यू का फॉर्मूला आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो सिंपली अगर आप Q को 2 चार्ज आपका दिया गया है माइक्रो कूलम में, तो दोनों चार्ज को माइक्रो कूलम में पुट करने के बाद डिस्टेंस आपका दिया गया है 1 मीटर। तो सिंपली अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर निकलेगा यानी कि U जो आपका निकलेगा वो आपका हो जाएगा 9 × 10⁻³ यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 2 आवेश +1 कूलम एंड -1 कूलम को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, तो आपका दोनों आवेश को मिलने वाली रेखा का केंद्र का विभव क्या होगा।
तो आपको बताना है कि पोटेंशियल आपको क्या होगा, तो आपको करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 0, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया 3 कैपेसिटर्स हैविंग ईच पैरेलल कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि 3 कैपेसिटर आपका सीरीज में आपका कनेक्टेड है, तो आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका क्या होगा। तो चलिए जानते कि सॉल्व करते हैं इसको। तो ये सारे कैपेसिटेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए हम चलिए सीरीज का फार्मूला लगाते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला आपका होता है CEQ, यानी कि इक्विवेलेंट का हमें निकालना है। तो आपका 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C आपका 3 टाइम्स, यानी कि 3 आपका कनेक्ट है 3 टाइम्स, और इसका अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपका हो जाएगा 3/C, यानी कि 3/C 1/C का इक्विवेलेंट आपका निकलेगा। और इसका अगर आप लोग इक्विवेलेंट का अगर आप लोग कैपेसिटेंस निकालना चाहते हो तो कैपेसिटेंस आपका निकलेगा आपका C/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा C/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि कैपेसिटेंस आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपका हो जाएगा मास ऑफ द प्लेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मास ऑफ द प्लेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा जा रहा है द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, यानी कि डिपेंड आपका किस पे करता है, तो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ द प्लेट्स, यानी कि प्लेट्स के एरिया पे आपका डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा जा रहा है इफ ए डाइइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस विल बी, यानी कि यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच एक पैरा विद्युत विशिष्ट किया जाए तो इसकी धारिता का मान क्या होगा। तो 13 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इंक्रीज, यानी कि मान आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा गया डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल ऑफ अ प्लेट इज, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर अ मेटल, यानी कि मेटल के लिए आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या होगा। तो एक मेटल के लिए आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका होगा इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा जा रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, तो ये आपका ऑलवेज आपको हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है समांतर प्लेट सांधारिता की धारिता तब बढ़ती है जब प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, यानी कि एरिया प्लेट जब इंक्रीज करेगा तभी आपका द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट आपका इंक्रीज करेगा, यानी कि 16 का आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पूछा जा रहा है द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन द 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बी, एक समांतर प्लेट की संधारिता की 2 प्लेटों के बीच की इकाई का आयतन में संग्रहित ऊर्जा होगी, क्या कौन सी ऊर्जा होगी, क्या ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा आपका होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो इसी के साथ जय हिंद।